लगने से 15 दिनों के लिए बीमार हुए भगवान जगन्नाथ स्नान दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। ऐतिहासिक जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा का हुआ आगाज, सदियों पुरानी परंपरा का हो रहा निर्वहन। हीरों, वीरों, झरनों, झीलों, मंदिरों और बागों के लिए विश्वविख्यात पवित्र नगरी पन्ना में लगभग सभी त्योहार अनोखे अंदाज में बनाए जाते हैं। लेकिन जब बात भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के रथ यात्रा की आती है तो यहाँ उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसका आगाज आज भगवान जगन्नाथ को लू लगने के कारण 15 दिनों के लिए बीमार होने के बाद स्नान यात्रा से हो चुका है। भगवान जगन्नाथ स्वामी लू लगने से बीमार हो गए हैं। आज 11 जून से 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराने के साथ उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी गई है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। आज सुबह करीब 10:30 बजे राज परिवार की उपस्थिति में भगवान की स्नान यात्रा की रस्म अदा की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो गया है। कितना महत्व है इसका? ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की आज स्नान यात्रा का आयोजन है। ये सैकड़ों वर्षों से स्नान यात्रा का आयोजन होता है और स्नान यात्रा के साथ ही ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का शुभारंभ भी होता है। आज जेठ शुक्ल पक्ष की जो है पूर्णिमा को आज भगवान बीमार पड़ गए हैं। भगवान को गर्भगृह से बाहर लाया गया, श्रद्धालुओं के बीच में घट लुटाए और मान्यता अनुसार लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं और ठीक 15 दिन के बाद भगवान ठीक होते हैं। धूप कपूर की झांकी होती है, उसके दूसरे दिन यानी दोष के दिन भगवान की रथ यात्रा यहाँ से जनकपुर के लिए रवाना होती है। भगवान बीमार रहेंगे तो इस दौरान दर्शन नहीं होंगे? भगवान बीमार रहेंगे, 15 दिन के लिए कपाट बंद रहेंगे और उनको जो है देसी जड़ी बूटियों वेदों के उससे भगवान का इलाज किया जाएगा। उनको संतुलित भोजन दिया जाएगा ताकि भगवान जो है जल्द स्वस्थ हो और दर्शन दे। इस दौरान दर्शन नहीं होते तो कैसा लगता है? जो श्रद्धालुओं को निश्चित तौर पर आप मानिए कि दर्शन नहीं होंगे भगवान के 15 दिन तक, तो श्रद्धालुओं के मन में कहीं ना कहीं ये कष्ट होता है कि भगवान कब हमें दर्शन देंगे, कब प्रभु हमारे सामने होंगे जब हम उनके दर्शन करेंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पर श्रद्धालु आते हैं और बंद कपाट के दर्शन करके लौट जाते हैं। लगातार परंपरा जाता है, इससे उनको भी बीमार पड़ जाते, फिर 15 दिन के लिए पट बंद हो जाते। 15 दिन के बाद भगवान का पहले खिचड़ी का भोग लगता है, उसके बाद फिर भगवान को सब पूरा खाना मिलता है। फिर भगवान जाते हैं रथ यात्रा के लिए तो जनकपुर तक जाते हैं। बीच में 3 जगह रुकते हैं वो, फिर उसके बाद वो जनकपुर पहुंचते हैं, फिर वहाँ टीका होता है उनका। जो भक्तजन रहते हैं उनको 15 दिन तक दर्शन नहीं मिलते हैं, तो फिर कैसे भक्तों का वो रहता है? अब क्या करें, 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ये तो प्रथा है यहाँ की, मतलब भगवान जगन्नाथ स्वामी की। ऐसे ही वहाँ भी पुरी में भी इसी तरह का है। पुरी की तर्ज में मनाया जाता है? हाँ, जैसा पुरी में मनाया जाता है वैसा ही बनता है। वैदिक जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनसे इलाज भी होता है? हाँ, इलाज होता है। 15 दिन के लिए भगवान पट बंद रहते पूरे, और फिर उसके बाद जब पट खुलते हैं तब भगवान को फिर धूप कपूर की झांकी लगती है उसके दूसरे दिन। ऐसे ही भगवान की पूरी। आपका नाम? आशा तिवारी। 200 वर्ष पुरानी परंपरा है और इसी दिन में भगवान श्री जगदीश स्वामी जी को लू लगती है। फिर इसके बाद 15 दिन के लिए पट बंद हो जाते हैं, फिर शुभारंभ होता है रथ यात्रा का, और उसी अनुसार हर साल की तरह हम फिर से इस बार आए। आज 1000 छिद्रों वाले घड़े से भगवान को स्नान कराया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और फिर वो जो अपना जल होता है उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अच्छा, कितने दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे? और फिर लगभग 15 दिन। 15 दिन भक्तों को उदासी रहेगी, दर्शन नहीं हुए? हाँ, मतलब 15 दिन तक। फिर उसके बाद जब शुभारंभ होगा तो फिर बारात के रूप में श्री जगदीश स्वामी जी को लेकर जाया जाएगा। इलाज चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, जड़ी बूटियों से। भगवान ठीक हो के बाद अपने भक्तों को नगर में दर्शन देने निकलते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही बाइट दे दीजिए।